हिमालय की पूरी पर्वतमाला की तरह दिखने वाले बादलों की जो लाइन थी वो हटी और उसके नीचे से शहर की एंट्री हुई मदुरई। क्या खूबसूरत शहर था, ऊपर से ही इतना मस्त लग रहा था। एक नदी थी, वैगई नदी, उसकी दोनों साइड्स पे शहर बसा हुआ था। सो फाइनली हम लोग 2000 किलोमीटर दूर लैंड हो चुके थे। हमारे पाँव मदुरई की ज़मीन पे थे। अच्छा लग रहा था। छोटा एयरपोर्ट था कंपेरेटिवली। ज़्यादा फ्लाइट्स भी मुझे लगता है नहीं आती थी। हमने अपना लगेज कलेक्ट किया, बाहर निकले। एक चीज़ थी, एयरपोर्ट पे ही उन लोगों ने टूरिस्ट गाइड वाले स्टॉल लगा रखे थे, वो भी थे, तो मतलब वहाँ से आप चाहे तो गाइडेंस ले सकते थे। बाहर निकले तो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला ही संचालित एक टैक्सी स्टैंड था। मतलब ऐसा नहीं था कि आपको अलग से टैक्सी करनी थी, एक केबिन पर था जहाँ पे जाके आपको बोलना था कि मुझे यहाँ पे जाना है। विथ जीएसटी प्रॉपर बिल निकलता था, वो आपको देते थे और एक टैक्सी अलॉट करते थे जितने आप मेंबर हो और जितना आपका सामान है उसके हिसाब से। तो हमारे पास लगेज ज़्यादा था तो हमें एक महिंद्रा लगून दी गई, ब्लैक कलर की थी, पुरानी बड़ी डिक्की थी और 700 रुपया करीब चार्ज लिया। शायद मुझे लगता है 20 किलोमीटर डिस्टेंस था एयरपोर्ट से गुजराती समाज का, तो सही था। हम लोग टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर से मैंने कुछ इंट्रो करने का प्रयत्न किया, पर अनफॉर्चुनेटली वो तमिल के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे। पर फिर भी उन्होंने मुझे कार्ड दिया कि आप इन केस कल रामेश्वरम जाना चाहते हो तो मुझे कांटेक्ट करना, ऐसी बात हुई उनसे। आधे घंटे की जर्नी के बाद हम लोगों ने गुजराती समाज ड्रॉप किया हम लोगों को उन्होंने। रास्ते में हम लोगों ने मदुरई, प्योर मदुरई की स्ट्रीट, साउथ इंडियन पीपल, पैंट दिखना बंद हो गया था बिल्कुल, धोती आ गई थी, लेडीज़ के बालों में गजरा कॉमन था, हर किसी के बालों में, एनी डे। और क्लीन सिटी था ऐसा मैंने, और ट्रैफिक भी बहुत कंट्रोल था। तो बड़ा सिटी है वरना मदुरई। और हम लोगों को उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप किया। गुजराती समाज जो था वो थोड़ा जहाँ पे हम लोगों को ड्रॉप किया वहाँ से 200 किलोमीटर दूर था, 200 मीटर दूर था। पतली सी गली थी, तो सामान खींच के हम लोग गए अंदर। लेफ्ट साइड में एक जैन टेम्पल था, राइट साइड में जैन टेम्पल की भोजनशाला थी, उसके बीच में से एक छोटा सा रास्ता जाता था और मदुरई गुजराती समाज वहाँ पे था। गीता बेन करके लेडी थी जिनके साथ हमारा कॉल पे बात हो चुके थे, बहुत सपोर्टिव थी, बहुत सपोर्टिव। 2 रूम उन लोगों ने हमें अलॉट किया। दरअसल में हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि एसी रूम अवेलेबल नहीं है, पर वहाँ पे गए तो हमें एसी रूम मिल गया, तो बहुत खुश थे हम लोग। गुजराती समाज के रूम की बात करूँ तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन किसी होटल के साथ है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं होगा, पर हाँ एक घर जैसा रूम था। कंपेरेटिवली बड़ा था होटल से। 2 लोखंड के बेड थे, वो पास में सटा के एक डबल बेड बनाया हुआ था। कोने पे एक लकड़ी का टेबल था जिस पे ड्रॉवर वगैरह था, आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ वगैरह रख सकते हैं। बेड के जस्ट सामने ही एक विंडो थी, थोड़ा सा गली जैसा था, उसमें विंडो थी और उसके लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम था, बाथरूम था और जस्ट एग्जैक्ट सामने गैंडी थी जहाँ पे मिरर लगा हुआ था। तो बेसिक सारी चीज़ें थी, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आपको कंफर्टेबल फील ना हो, ऐसा था। बेसिक सारी चीज़ें उसमें थी। जब हम लोग रूम में शिफ्ट हुए तो करीब दोपहर के 3 बज चुके थे और बहुत थके थे। पिछली रात हम लोगों ने ट्रेन में जर्नी में बिताई थी, तो सबकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई थी, स्पेशली मेरी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ टाइम रेस्ट करते हैं और उसके बाद जर्नी स्टार्ट करेंगे। कुछ प्लेस है जो एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले सोना हम लोगों ने तय किया। बहुत गहरी नींद आ गई, बहुत प्यारी नींद आ गई। मतलब मुझे अपने खर्राटों की आवाज़ खुद सुनाई दे रही थी। कुछ समय हुआ उसके बाद मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि कुछ म्यूज़िक बज रहा है, फ्यूज़न म्यूज़िक, वेस्टर्न और क्लासिकल का कॉम्बिनेशन, और बहुत कर्णप्रिय था, सुंदर म्यूज़िक था। मेरे पाँव थिरकने लगे म्यूज़िक के साथ नींद में ही, और अचानक से जैसे चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं डर के जग गया।
खड़ा हो गया। मैंने देखा तो पास में मेरी बीवी और मेरा बेटा सो रहे थे। ड्रीम था, ऐसा लगा मुझे बैड ड्रीम था। और मैंने सामने विंडो थी, विंडो खोली। दिन का वो समय था जब मतलब आप नींद से उठो तो डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये सुबह है कि शाम है, ऐसा प्रकाश था। पर एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि जो म्यूज़िक मुझे ड्रीम में सुनाई दे रहा था वो दरअसल मैं ड्रीम में नहीं, रियल में बज रहा था। क्योंकि जैसे ही मैंने विंडो ओपन की तो आवाज़ थोड़ी और क्लियर सुनाई दी। बहुत सुंदर म्यूज़िक था। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो पापा के रूम में चहल पहल स्टार्ट हो गई थी। लाइट जल रही थी। आई एम श्योर वो रेडी हो चुके होंगे। थोड़ा आगे लॉबी थी, वो चल के मैं जैसे ही आगे पहुंचा तो बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ सुनाई दी। किसी को पूछ सकूँ ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। और सामने ही एक सीढ़ी थी जो छत पे जा रही थी सब जगह। मैं फटाफट सीढ़ी चढ़ गया, ऊपर पहुंचा तो ओपन मैच था। मतलब सामने 2 रूम थे जिसमें खाना पकाया जाता था और उसके जस्ट बिल्कुल बाहर ओपन मैच था। टेबल लगे हुए थे, चेयर लगी हुई थी जिसमें जो भी यात्री वहाँ पे ठहरे हैं उनको दोपहर को और शाम को खाना हुआ था। अभी तो खैर वहाँ पे कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी खाने का समय नहीं हुआ था। शाम के लगभग 6:30-7 बज रहे होंगे। पर जो हाइट थी उसकी सेम हाइट आसपास की बिल्डिंग की भी थी, तो मुझे क्लियर कुछ व्यू नहीं मिला, कुछ दिखाई नहीं दिया कहाँ से साउंड आ रहा है, कहाँ से म्यूजिक बज रहा है। एक पतली सी सीढ़ी थी लोखंड की और वो ऊपर जा रही थी जहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई थी, पानी की टंकी। उसके आगे थोड़ा स्पेस भी था। तो बगैर कुछ सोचे, बगैर किसी को पूछे मैं फटाफट वो सीढ़ी चढ़ गया। और जैसे ही ऊपर चढ़ा मेरी आंखें फटी रह गई। मेरे दिमाग में जैसे कि एक एंकर आकर बैठ गया और लाउडली घोषणा हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग अगेंस्ट यू द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल, होम्स टू अवर गॉडेस मीनाक्षी देवी एंड सुंदरेश्वर महादेव मीनाक्षी टेम्पल। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती वेशिति कंठ कुटुंबिनी। और मेरे सामने पहली ग्लिम्स थी, पहला व्यू था मीनाक्षी टेम्पल का। कितना खूबसूरत, जितना मतलब शब्दों में वर्णन करना पॉसिबल ही नहीं था, इतना खूबसूरत। हालांकि मेरे पास इतना पावरफुल कैमरा नहीं था, फिर भी मैंने कुछ शॉट्स रिकॉर्ड किए। बहुत कुछ मैं कहना चाहता था, बहुत सारी कंप्लेनें थी, मैंने मतलब लिख के रखा हुआ था, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस मैं यूँ हाथ करके खड़ा रहा और एक ही शब्द मेरे मुँह से निकला, थैंक यू गॉड फॉर अलाउइंग मी, फॉर गिविंग मी चांस, थैंक यू। दुर्धर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुखमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कीर्तिशमोषिणी घोषरते नमुदविरोषिणी दितिसुतरोषिणी दुर्मदशोषिणी सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मेरे बुआ है, एक बड़ी उम्र के है और एक तरह से पुजारी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल हमारे कुल देवी की पूजा अर्चना में बिताए हैं। तो वो हमेशा से कहता है कि जब तक જ્યાં સુધી માતાજીનો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી તમે ન જઈ શકો। मीन्स जब तक भगवान खुद आपको नहीं बुलाते हैं तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो मैं खुश था, मेरे लिए हुक्म हुआ था और मैं दर्शन करने जाऊंगा कल। तो थैंक यू।